नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांत फैशन लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बिजनेस को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में और साथ ही साथ जो कंपनी के Q1 के रिजल्ट आए थे उसके बारे में भी डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि कंपनी का प्रॉफिट का नंबर कैसा देखने को मिला है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ क्या रही है और कंपनी की टोटल ब्रांड हमें कितनी देखने को मिल जाती है। प्रोडक्ट के बारे में भी हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं होने वाला है। वीडियो का एक ही मकसद है कि कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको बताना, साथ ही साथ जो लेटेस्ट अपडेट यानी Q1 के जो रिजल्ट आए थे उसका एनालिसिस जो है वो करना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनकी ब्रांड के साथ। देखिए, अगर हम बात करें वेदांत फैशन की तो हो सकता है आपने इनके स्टोर जो है वो मार्केट में ना देखे हों, लेकिन अगर आप ब्रांड का नाम सुनेंगे तो ज़रूर आपने मार्केट में इनके स्टोर जो है वो देखे होंगे। अगर इनकी ब्रांड की लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मान्यवर देखने को मिल जाएगा। मान्यवर के अलावा फिर मोहे हो गया, तोमेव हो गया, दिवस हो गया और मेबास की अगर हम बात करते हैं तो ये इनकी कुछ टॉप ब्रांड हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से मान्यवर अगर आप देखेंगे तो सबसे पुरानी ब्रांड इनकी देखने को मिलती है, जिसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे लगभग 1999 के आसपास देखने को मिलेगी। और दिवस की अगर हम बात करते हैं तो लेटेस्ट इनकी ब्रांड देखने को मिलेगी, जिसकी शुरुआत अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 2024 के आसपास इनकी शुरुआत जो है वो देखने को मिलेगी। अब एक चीज़ कॉमन है कंपनी के बिजनेस में, वो ये है कि कंपनी की ब्रांड आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी के अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको सिमिलर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। कैटेगरी थोड़ा सा बदल जाती है लेकिन प्रोडक्ट कहीं ना कहीं हर ब्रांड में आपको सेम देखने को मिलेंगे। ये कंपनी के लिए थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलती है और शायद यही वजह है कि कंपनी का अगर आप स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई देखेंगे तो आपको 4 डिजिट में देखने को मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम लो या फिर 52 वीक लो के आसपास आपको कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से तो अगर आप देखेंगे तो कंफर्ट जोन में है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे बिजनेस के हिसाब से तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हमें देखने को मिल रही हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में। अगर प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो देखिए, मान्यवर जो इनकी ब्रांड है वो मेंस और बॉयज़ और किड्स 3 कैटेगरी को कवर करती है। अगर मेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुर्ता हो गया, इंडो वेस्टर्न शेरवानी, जैकेट, एसेसरीज, जोधपुरी सूट वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे इनकी मेंस कैटेगरी में। किड्स और अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुर्ता सेट देखने को मिलेगा, इसके अलावा जैकेट सेट देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ इंडो वेस्टर्न के साथ साथ एसेसरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये मान्यवर कैटेगरी हो गई या फिर मान्यवर ब्रांड के अंतर्गत ये प्रोडक्ट हो गए। अब चलते हैं मोहे के अंतर्गत। अगर हम मोहे की बात करते हैं तो इनका फोकस सिर्फ विमेन की तरफ है। अगर हम विमेन की बात करते हैं तो विमेंस के केस में आप लहंगा देखने को पा जाएंगे इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। इसके अलावा साड़ी हो गया, स्किट टॉप हो गया, गाउन हो गया, सलवार सूट वगैरह, एसेसरीज वगैरह हो गई। तो ये इनके जो है वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखने को मिलते हैं मोहे ब्रांड के अंतर्गत। फिर चलते हैं तोमेव। तोमेव की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों में कॉमन ब्रांड हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये इसका जो फोकस है वो मेन और विमेन दोनों की तरफ हमें देखने को मिल जाता है। और इनके प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पर भी मान्यवर और मोहे दोनों को उठा के जो है वो कंपनी ने बना दिया। अगर हम मेंस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर कुर्ता सेट देखने को मिलेगा, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न सूट, एसेसरीज देखने को मिल जाएगा। और वीमेंस की तरफ अगर आप जाते हैं तो साड़ी, लहंगा, गाउन, एसेसरीज वगैरह यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ब्रांड 3 हो गई हैं, लेकिन प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तीनों ब्रांड में सिमिलर देखने को मिल रहे हैं। दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेन कैटेगरी को फोकस कर रही है, लेकिन अगर इसके प्रोडक्ट आप देखेंगे तो मात्र कुर्ता आपको इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा और इनका फोकस सिर्फ कुर्ते पे देखने को मिलता है। मेबास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम देखने को मिलेगा। 3 कैटेगरी को ये कवर करते हुए देखने को मिल रहे हैं, मेंस हो गया, वीमेंस हो गया, इसके अलावा किड्स को। अगर हम मेंस कैटेगरी में जाएंगे तो फिर से वही प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे, कुर्ता, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, सूट और एसेसरीज। इसके अलावा वुमेन्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको लहंगा हो गया, साड़ी हो गया, सूट, कुर्ती वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा और यही प्रोडक्ट आपको किड्स में भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ब्रांड तो इनकी अलग अलग हैं, लेकिन प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिमिलर प्रोडक्ट हमें कंपनी के देखने को मिलते हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। नंबर कंपनी के कैसे आए Q1 में। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इनका रेवेन्यू हमें देखने को मिला है वो 281 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है, जो कि 1 साल पहले कंपेयर करेंगे आप, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर से अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू इनका बढ़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि 1 साल पहले 239 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। तो ईयरली बेसिस पे इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है और ईयरली बेसिस के साथ साथ हम प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट भी इनका बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि 1 साल पहले अगर आप देखेंगे तो 62 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था और इस बार अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट आपको 70 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ किया है और रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट का नंबर भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब चलते हैं पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए कैसे रहे उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 की अगर हम बात करते हैं
हैं तो यहाँ पर बेहतर ग्रोथ देखने को मिली थी, क्योंकि 21 में अगर आप कंपनी का जो एक सेकंड दीजिएगा मुझे, हाँ 21 में अगर आप देखेंगे जो कंपनी का पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो रेवेन्यू था वो 564 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। उसके बाद 22 की अगर हम बात करते हैं तो ये रेवेन्यू का नंबर आपको 1000 करोड़ से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23, 24 और 25 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू का नंबर आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू का जो नंबर था 1354 करोड़ था, 24 में 1367 करोड़ था और 25 की अगर हम बात करते हैं तो 1386 करोड़ का इनका रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। यानी इन 3 सालों में कंपनी की ग्रोथ तो हुई है रेवेन्यू में, लेकिन जितनी ग्रोथ होनी चाहिए डबल डिजिट में ग्रोथ वो हमें देखने को नहीं मिली है और नंबर्स में थोड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इसके अलावा मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 5 सालों के अगर नंबर आप देखेंगे तो लगभग मार्जिन आपको ग्रॉस मार्जिन जो है वो सेम देखने को मिलेगा। लगभग 66 से 67% के आसपास इनका जो ग्रॉस मार्जिन का नंबर है वो हमें देखने को मिल जाएगा। अब प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 21 के टाइम पे आप देखेंगे इनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 23% के आसपास था। फिर 22 में अगर आते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है। 23 की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पिछले 5 सालों का सबसे हाई देखने को मिलता है और वहाँ से प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लगातार पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से गिरता हुआ नजर आया। 24 में प्रॉफिट मार्जिन फिर घट के आपको 30% के आसपास देखने को मिलेगा और 25 में अगर आप देखेंगे तो 28% के आसपास इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हमें देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर देखेंगे यानी 23 और 24 और 25 की अगर हम बात करते हैं तो लगातार प्रॉफिट का जो नंबर है वो कम होता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। सबसे हाईएस्ट अगर प्रॉफिट देखेंगे तो FY23 के दौरान जो है कंपनी का 429 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद से प्रॉफिट का नंबर 24 में आप देखेंगे तो 414 करोड़ हमें देखने को मिला है और 25 में टोटल जो प्रॉफिट का नंबर रहा है वो 388 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो अगर आप नंबर देखेंगे तो पिछले 3 सालों के नंबर में कोई बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है और इनफैक्ट प्रॉफिट का नंबर आपको डिक्लाइन बेस में देखने को मिलेगा। जबकि रेवेन्यू में आप देखेंगे तो लगभग नंबर आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी के बारे में एक छोटा सा वीडियो था वेदांत फैशन लिमिटेड के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो से 0.1 या 0.2% आपको जानकारी जरूर दे पाया हूँगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो वैल्यूएबल था, आपको नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली हैं अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं वेल एजुकेशन के साथ।